हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का सेशन 2 अवकल समीकरण। पिछले वीडियो में हमने सेशन 1 देखा था, उससे आगे आज हम लोग सेशन 2 में आ रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने। मेरे वीडियो को जरूर आप लोग अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा देखते हैं 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम लोग 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे सेशन 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस 3x बराबर e के पावर में 2y का समाकलन गुणांक है। ऑप्शन ए में e के पावर में 3y, बी ऑप्शन है e के पावर में 3x, सी ऑप्शन है 3y, डी ऑप्शन है 3x। तो इसका क्या जवाब होगा वो देखते हैं। चलिए बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? समाकलन गुणांक का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो देखिए, सबसे पहले इसका IF कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला होता है e के पावर में, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये जो 3 दिया हुआ है इसको r। ठीक है, ये हो गया r dy, ये हो गया r e, और यहाँ हो गया 3 dy। ठीक है, e के 3 बाहर ले लिए, dy। तो e 3 और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? y होता है e के पावर में 3y। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ए, e के पावर में 3y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। हम जरूर ये बात बच्चों से यही कहना चाहेंगे, इस वीडियो को जरूर अंत तक आप देखें। 100% की एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जरूर इसको अंत तक देखें और समझे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आता जरूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a dx प्लस by इक्वल टू 0 का हल है। ऑप्शन ए में है x प्लस वाई बराबर k, ऑप्शन बी में ax प्लस by इक्वल टू k, ऑप्शन सी में ax माइनस by इक्वल टू k, और ऑप्शन डी में ax माइनस by इक्वल टू k। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा? इसका अगर इंटीग्रेशन करते तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, b भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और इसका कांस्टेंट dx तो इसका k हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए a है और इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो ax हो गया। b dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? by, और 0 dx k होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x के पावर में 7 dx प्लस dy इक्वल टू 0 का हल है। ऑप्शन ए में x के पावर में 8 प्लस y इक्वल टू k, ऑप्शन बी में x के पावर में 8 इंटू वाई इक्वल टू k, ऑप्शन सी में x के पावर में 8 प्लस y के पावर में 8 इक्वल टू k, ऑप्शन डी में x के पावर में 8 प्लस y बटा 8 इक्वल टू k। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 0 और dx का k हो जाएगा। तो x के पावर में 7 क्या हो जाएगा? x के पावर में 8 बटा 8 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जरा हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका जो होगा x के पावर में 8 बटा 8 प्लस फिर इसका क्या हो जाएगा? y, और बराबर में k। तो हम लोग क्या करते हैं? x के पावर में 8 प्लस 8y इक्वल टू 8k। ठीक है, तो अब इसका जो सही जवाब होगा इसमें 8y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? x के पावर में 8 है, यहाँ 8y है और यहाँ 8k। इस पूरे को हम लोग कुछ कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन x के पावर में y बराबर k है, x के पावर 8 इंटू y है और k है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। इसको आप सही से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मेरी समझ से लग रहा है यहाँ पे जो कि x के पावर में 8 है, यहाँ 8 है, dy है, तो इसका हम ऑप्शन यहाँ सही कर लेते हैं, इसको 8y लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, कुछ मिस्टेक हुआ है जिसके कारण से छूटा हुआ। ठीक है, इसका आंसर इसको हम सही कर लिए। x के पावर में 8 8y, और ये जो 8k होता है इसको कुछ हम कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल के मान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। x प्लस वाई ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट है dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy का हल है। ऑप्शन ए में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई,
बी में है x माइनस वाई इक्वल टू लॉग x प्लस वाई प्लस के, सी में है x माइनस वाई इक्वल टू लॉग x माइनस वाई प्लस के, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो चलो इसको जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठा के इस साइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यही बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy बट्टा में x प्लस y। इसका क्या हो, dx माइनस dy, इसका फॉर्मूला होता है d हो जाएगा log x प्लस y। इस पूरे को हम ये लिखते हैं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस पे भी इंटीग्रेशन, इस पे भी x माइनस वाई बराबर डी सी। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, log बाहर निकल जाएगा, log x प्लस वाई प्लस के। इसका सही आंसर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू log x प्लस वाई प्लस के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है डायरेक्ट। ठीक है, इस फार्मूला का ये अप्लाई किए, इतना लिख सकते हैं इस फार्मूले को हम लोग। ठीक है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन है, तो ये बाहर निकल के log x प्लस वाई प्लस के में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है, देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, x माइनस वाई log x प्लस वाई प्लस के। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। sec स्क्वायर x into dx प्लस dy इक्वल टू 0 का हल है। a में है 2 sec x into tan x प्लस y इक्वल टू k, b में है tan x प्लस y इक्वल टू k, c में है x प्लस tan y dy इक्वल टू k, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जरा देख लेते हैं हम लोग। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, tan x हो गया, प्लस y बराबर k। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अवकल समीकरण x into y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y dy by dx इक्वल टू 0 का कोटि और घात। तो कोटि क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है वही उसका कोटि होता है। जितना ज्यादा मतलब डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और उसी के पावर को हम लोग घात कहते हैं। मतलब पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इक्वल टू डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका सेकंड। इसमें दो डेरिवेटिव है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव है, इसमें भी सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब इसका क्या हो गया, कोटि 2 और इसी के पावर 1, तो कोटि 2 घात 1। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अवकल समीकरण dy by dx इक्वल टू e के पावर मैक्स प्लस y का हल है। ए ऑप्शन में e के पावर मैक्स प्लस e के पावर माइनस y इक्वल टू c, बी ऑप्शन e के पावर मैक्स प्लस e के पावर y इक्वल टू c, सी में है e के पावर माइनस x प्लस e के पावर y इक्वल टू c, डी में है e के पावर माइनस x प्लस e के पावर में माइनस y इक्वल टू c। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कैसे इसको बनाएंगे? तो चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा देख लेते हैं इसको भी। तो करना क्या है इसमें जो करना है, ये दिया हुआ क्वेश्चन dy by dx इक्वल टू e के पावर में x प्लस y। इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, e के पावर में x into e के पावर y। ठीक है, तो अब जो है ये चीज dy को के साथ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, ये ey किसके साथ जाना चाहेगा, dy के साथ जाना चाहेगा, और ये जो ex है, ये ex किसके साथ, dx के साथ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसको ऊपर कर देंगे तो क्या, e के पावर y into dy e के पावर मैक्स dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e के पावर माइनस y e के पावर मैक्स प्लस k। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस से गुना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन किस साइड से आ रहा है, तो हम दोनों तरफ माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह माइनस की इसको इस साइड है e के x प्लस e के पावर माइनस y माइनस k, जिसको हम लोग कैपिटल k लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देख लीजिए, चाहे c आप लिख सकते हैं, c ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, c कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते हैं, c ले लेते हैं, इसको माइनस k को हम क्या मानते हैं, c मान लेते हैं, c के ऑप्शन में है, तो e के पावर मैक्स प्लस e के माइनस इक्वल टू c। ठीक है, ठीक है, यही ए इज द राइट आंसर होगा, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों इसमें प्लस प्लस है, इसमें एक माइनस है, इसमें प्लस है। ठीक है, जो कि इसमें होना नहीं चाहिए, e के पावर माइनस x तो होगा नहीं कभी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।